अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहसिन घाटी है, प्रोफेसर मोहसिन सर। ये आगे कस्मा दे के पट्टे में मुझे मोहसिन सर होती है। बहुत से लोग जो है अपने बिरादरी में भी और बच्चे भी पहचानते हैं। मैं करीबन 8 से 10 साल इस फील्ड में कोचिंग क्लासेस चला रहा हूँ। एक्चुअली जब 10th स्टैंडर्ड के बाद कोई पेरेंट्स मेरे पास उनके बच्चों को लेकर आते हैं तो वो हमें सिर्फ एक ही बात बताते हैं, सर कुछ भी करो, इनको मारो, इनको पीटो, कुछ भी करो, लेकिन इनका जो स्कोर है JEE और नीट का ये मेरिट में आना चाहिए। तो मैं वो पेरेंट को यही बात बताता हूँ कि इनकी जो एज है, जो इनका टाइम था पिक करने का, वो टाइम एक्चुअली निकल गया। अब ये जो उम्र इनकी है, ये उम्र इनकी मारने पीटने की नहीं है। 11-12 साइंस के जो बच्चे होते हैं, इनकी उम्र मारने पीटने की नहीं होती। जब हम लोग किसी क्लास कोई टीचर अगर उनको क्लास में खड़ा भी करता है तो उन बच्चों का ईगो हर्ट होता है। उनको ऐसा लगता है कि सर ने क्या किया। हम सब उसी दौर से गुजरे हैं, हम सबको पता भी है कि उस टाइम पे हमारी फीलिंग क्या होती है। तो सबसे मेन बात मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से आपको सलाह मशवरा दिया, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि 11, 12, 9, 10 इसमें आपको पढ़ना क्या है। पढ़ना कुछ भी नहीं है। 9, 10 का जो पोर्शन है वही बीच में आपको 11, 12 में डिटेल में स्टडी करना है। जैसे कि मैं अभी जनरल पढ़ाई करवाता हूँ बच्चों की, JEE नीट दोनों करवाता हूँ, तो इसलिए मुझे दोनों का नॉलेज भी है। और मैं एक बात ये यहाँ पर आपको बता भी दूँ कि 9, 10 के बच्चे जो अभी उनका एक चैप्टर है किंगडम एनिमल या एनिमल क्लासिफिकेशन 9, 10 में है, यही सेम चैप्टर 11 साइंस में चैप्टर नंबर 4 है किंगडम एनिमल। वही चैप्टर, वही टॉपिक जो ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं 9, 10 में, वो कहाँ पर पढ़ रहे हैं, 11 में पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, जो पेरेंट लोग बोलते हैं कि 10th में मेरे बच्चे ने 95 लिया, 90 लिया, 98 लिया, पहली बात तो 10th के मार्क्स को आप कंसीडर ही मत करो। 10th के मार्क्स को कंसीडर ही मत करो, वो कुछ भी नहीं है, निग्लिजिबल है। बच्चे की सही प्रोग्रेस जो है वो 11 में है। इस 2 साल में अगर बच्चा सुधर गया तो लाइफ बन गई, और इस 2 साल में अगर वो बिगड़ गया तो वो चाहे तो भी नहीं सुधर सकता, क्योंकि उसका जो पीक का टाइम है वो पीक का टाइम 9, 10 का है ना। और यही सिलेबस अगर आप NCERT से पढ़ते हो, मैं जो वर्ड आपको बता रहा हूँ इसको अच्छे से जहन में बैठा लेना बेटा। NCERT अगर आप फॉलो करोगे, 9 से अगर NCERT फॉलो करोगे, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको, अच्छे से समझ लेना। चाहे नीट करो, चाहे JEE करो, मैं क्लासेस का फाउंडर हूँ। ये ट्रिक सभी को नहीं पता होती। हर कोई टीचर बस यही बोलता है कि हमारे तक क्लास लगा दो, हम कर लेंगे। आप कर क्या लोगे? क्या करवाना चाहता है वो टीचर आपके बच्चों से? क्या आपने आज तक वो नहीं करवाया? लेकिन ये तो समझ लो कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है बेटा? हम जो पढ़ते हैं वो स्टेट बोर्ड पढ़ते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो सवाल आते हैं वो NCERT बेस्ड आते हैं। ये जो दूरी है ना, स्टेट बोर्ड और NCERT के बीच की जो दूरी है, ये सिलेबस में नियर अबाउट 20 to 30%। वही सिलेबस स्टेट बोर्ड का है, वही सिलेबस NCERT का है, लेकिन NCERT डीप में है, और स्टेट बोर्ड जो है वो बस ऊपरी सतह की स्टडी है। स्टेट बोर्ड एलिजिबिलिटी है, NCERT कंपटीशन है। स्टेट बोर्ड सिर्फ आपको नीट या JEE देने के लिए एलिजिबल बनाता है। NCERT नीट या JEE क्रैक करने के लिए आपको पढ़ाता है। NCERT और स्टेट बोर्ड में क्या फर्क है? आप एक बात और समझ लेना कि जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, 9 से इसका बेस शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है बेटा? 9। इसलिए इस प्रोग्राम को कंडक्ट करते वक्त बच्चे कहाँ से बुलाए गए?
9 से, और 9 का भी बेस 8 है। जो सर ने बताया ना कि 8 से हम लोग अभी अगले साल से कंडक्ट करना शुरू करेंगे। तो ये जो प्लानिंग है बहुत अच्छा है। ब्राइट फ्यूचर अगर बनाना है तो डिवोशन करना पड़ता है। डिवोशन का मतलब क्या है? भले ही इतवार के दिन 25 बकरे कटे, इतवार के दिन 25 बकरे कटे, जुम्मे के दिन 15 बकरे कटे, बच्चा पढ़ रहा है, उसको पढ़नी है। आज आप जो बकरे काट कर कमाना चाहते हो 5,000 15,000, क्या पता यही बच्चा अगर पढ़ लेगा तो कल आपको 50,000 रुपया महीना भी कम पड़ेगा। वो बच्चे की इनकम इस तरह से होगी। सेकेंड थिंग, JEE का फुल फॉर्म में होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं। JEE के 2 फेज है बेटा। पहला तो है मेंस और दूसरा है एडवांस। मेंस जो है 1 साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है। 1 साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है। 2 बार कब कंडक्ट की जाती है? जनवरी स्टार्टिंग मंथ एंड अप्रैल। इससे पहले 2021 में यही JEE 4 बार हुई थी। उसके पीछे रीजन था कोरोना के रीजन में कोई एग्जाम, कोई क्लासेस हुए ही नहीं थे बच्चों के। तो गवर्नमेंट ने थोड़ी सहूलियत दी थी कि 1 साल में 4 बार कंडक्ट की थी। मेंस JEE मेंस 1 साल में 2 बार होती है, लेकिन JEE एडवांस जो है 2 ही बार होती है। 2 ही अटेम्प्ट आप उसके दे सकते हो साल में 1 बार, वो भी जून महीने में। कौन से महीने में? जून। JEE मेंस जनवरी और अप्रैल 1 साल में 2 मेंस कितने बार? 2 बार। एडवांस 1 बार। कब? जून में। जून में याद रखना। और JEE मेंस आप 3 बार दे सकते हो। कितने बार दे सकते हो? 3 बार। 1 साल में 2 बार होती है, इसका मतलब 3 साल में कितने बार होगी? 6। कितने आइटम है आपके पास? 6 आइटम। अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हो, तो अच्छे से अच्छा NIT IIT कॉलेज आपको मिलेगा। लेकिन वो कॉलेज पाने के लिए आपको 1.5 लाख बच्चों के अंदर आना पड़ेगा। पहले 1.5 लाख है ना। उस सीट को अगर आपको कंफर्म करना है तो फिर आपको फेस करना पड़ती है एडवांस। क्या फेस करना पड़ती है? एडवांस। ये भी याद रखना है कि अगर कोई बच्चा 2023 में अगर वो 12वीं पास आउट हुआ है तो उसको 23 के 2 चांस, 24 के 2 चांस और 25 के, है ना, ऐसे 6 चांस उसको मिलेंगे। लेकिन वो अगर पहले 2 चांस मिस कर गया 23 के, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 26 में दे सकता है। वो 26 में फिर उसके पास सिर्फ कितने रहे? 4 चांस, है ना। ये बात समझ लो। सिलेबस के बारे में आपको बताता चलूं। JEE मेंस का सिलेबस जो है, इसमें आपको PCM सब्जेक्ट चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड मैथ। ओके, तीनों के 30 क्वेश्चन होते हैं बेटा। कितने? 30 + 30 + 30 हो गए 90। और एक क्वेश्चन के आंसर को मार्क्स होते हैं 4। मतलब टोटल मार्क्स हो गए 360। लेकिन 30 क्वेश्चन में से पैटर्न क्या है बेटा? पैटर्न है कि 20 क्वेश्चन होंगे MCQ। ध्यान देना, 20 क्वेश्चन क्या होंगे? MCQ। और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो कैलकुलेटिव। एक्चुअली 10 होते हैं, 10 में से कितने सॉल्व करना है? 5। मतलब आउट ऑफ 30 आपको कितने सॉल्व करना है? 25। एक सब्जेक्ट के लिए। 3 सब्जेक्ट के लिए कितने हो गए? 75। एक आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर 4 मार्क्स के लिए होता है। 75 के लिए 300 मार्क्स। याद रखना 360 का पेपर है ना, लेकिन वो ऑप्शन के साथ। एग्जाम कितनी देनी है आपको? 300। और आपको अगर कॉलेज सिक्योर करना है तो इसमें 130 या 140 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। 130 या तो 140, तो भी आपका सीट सिक्योर हो गया। लेकिन सिर्फ सीट सिक्योर हुआ है, कॉलेज की चॉइस आपको मिली नहीं। कॉलेज की चॉइस अगर आपको मनचाहा कॉलेज चाहिए, IITs NITs अगर आपको चाहिए तो आपको एडवांस फेस करना है। एडवांस की एग्जाम
सिर्फ आपको 2 ही मौके मिलते हैं, वो भी 12th पास आउट होने के बाद 2 मौके आपको मिलेंगे। 2 मौके में आपको वो क्लियर करना है, और जून में होती है। कब होती है? जून में होती है। एडवांस कब होती है? जून में होती है। याद रखना बेटा, मई में MST CET नीट, और जून में JEE। ये अच्छे से याद रखना है। अगर आपने एडवांस उन लोगों के लिए है, एडवांस किसके लिए है? एडवांस उन लोगों के लिए है जो मेंस को क्लियर करने और 1.5 लाख बच्चों के अंदर आए, है ना, उनके लिए है एडवांस, है ना। और एडवांस का सेकंड क्राइटेरिया क्या है? जो बच्चों को एडवांस क्लियर करना है बेटा, उनको OBC और जनरल कैटेगरी में अगर हो, जैसे हम लोग अभी OBC में आते हैं, OBC में भी आने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ती है, OBC के सर्टिफिकेट भी नहीं मिलते हैं। तो OBC और जनरल में जो है उनको 12th साइंस में अबो 75% चाहिए, 75% के ऊपर, है ना। और अगर SC ST NT है तो उनको 65%। कितने चाहिए? 65। JEE एडवांस आपको अगर देनी हो तो ये क्राइटेरिया है ना। नहीं तो आपको सिर्फ कॉलेज मिलेगा, चॉइस वाला कॉलेज नहीं मिलेगा। फिर चॉइस वाला कॉलेज नहीं मिलेगा तो कैंपस भी नहीं मिलेगा, और अगर कैंपस नहीं मिलेगा तो फ्यूचर भी सिक्योर नहीं होगा, है ना। अगर किसी कॉलेज में आपको इंजीनियरिंग करनी है बेटा, पैकेज लेके बाहर निकलना है। टारगेट क्या चाहिए? इस तरह का कॉलेज मिले कि क्या लेकर बाहर निकले? पैकेज। ऑफर लेटर होना चाहिए कॉलेज में से निकलते वक्त, है ना। जो ऑफर लेटर आपके पास होगा वो आपकी सिक्योरिटी है, वो आपका फ्यूचर है ना। और फिर वो ऑफर लेटर, इसकी गारंटी आपको मिल जाती है कि अब हम लोग जो है कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर चुके हैं, है ना बेटा। क्योंकि बड़ी मेहनत मशक्कत से हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं, बड़ी मेहनत मशक्कत से। जब मेरे क्लास में कोई बच्चा आता है, बैठता है, बैठने के बाद अगर वो ध्यान ना दे तो मैं उसको पहली बार प्यार से, दूसरी बार प्यार से, तीसरी बार उसको क्लास में खड़ा करता हूँ। मारता सिर्फ क्लास में खड़ा करता हूँ। 11-12 की वो एज है, अगर बच्चे को क्लास में खड़ा भी कर देना, सिर्फ खड़ा कर दे, तो अगली बार वो खड़ा होना नहीं चाहता, नहीं होना चाहता वो अगली बार खड़ा। मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ, मुझे पता है क्या है क्या नहीं। अगर किसी बच्चे का चेहरा देख लूँ तो ये बता दूंगा मैं, है ना। और एक बात, ये भी बात ध्यान में रखना बेटा, 11 और 12 साइंस जो है यही आपका करियर बना सकते हैं, इसके बजाय और दूसरी कोई क्लास आपका करियर नहीं बना सकती। 12 तक सभी पेरेंट्स आपको बोलेंगे, बम्बार्ड करेंगे, हर कोई बम्बार्ड करेगा, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। 12 की एग्जाम आपने दे दी है, एंट्रेंस एग्जाम दे दी है, कि चाहे वो इंजीनियरिंग को जाने वाला बच्चा हो या मेडिकल को जाने वाला बच्चा हो, 4 से 5 महीने घर में आराम करता है डॉक्टर साहब। कितने महीने? 4। अब जिस पेरेंट के बच्चे यहाँ पर 11-12 साइंस में है, ये समझ लेना कि ये साल की जितने भी त्योहार है, जितने भी शादियां है, जितने भी प्रोग्राम है, ये तुम्हारे बच्चों के लिए कैंसल, तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं है। हाँ, तुमको जाना है, जाओ। क्या होने वाला है? मामू की शादी से हो जाएगी, मामू मुंहवानी लगेगा कि ऐसा नहीं है, मामू लाएंगे, है ना। तुम्हारे जाने नहीं जाने से फर्क, तुम्हारा करियर देखो। पहले ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग एक बार आपने ले ली ना, फिर आपको कोई बोलेगा नहीं, आपका फ्यूचर क्या हो गया? सिक्योर हो गया। एक बार टर्न लेना है, लेकिन टर्न किधर लेना है वो भी सोच लो। टर्न अगर लेना है तो किधर लेना है वो भी सोच लो। 9th-10th में आप सोच लोगे तो 12th तक आप बम हो जाते हो। श्योरिटी है, पता है मुझे कहाँ जाना है, और सिर्फ जाना है ये पता होकर मतलब नहीं आएगा, उसके लिए मेहनत भी लेना पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं लेंगे, देखो 2 तरह की मेहनत होती है, एक डायरेक्शनल और दूसरी विद डायरेक्शन। जिसको पता है कि मेरा गोल है, मुझे अचीव करना है, उसके थ्रू अगर आप उसको सामने, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। पर अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है तो उस मेहनत का कोई भी मोल नहीं। तो एक बात याद रखना बेटा, JEE करोगे तो आपके जो इंजीनियरिंग फील्ड के जितने कोर्सेस है उसमें इमर्जिंग फील्ड कौन से, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा डिमांड
है ना। तो इस और आपकी तरफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायो स्टैटिस्टिक्स है ना, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, आपके पास बहुत अच्छे फूड टेक्नोलॉजी है, मराइन टेक्नोलॉजी है। इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत से ऐसे ब्रांचेस है जिसकी आपको आज तक मालूमात ही नहीं है, जो अभी तक लोगों ने फोकस ही नहीं किए। और करियर करना है तो ऐसी फील्ड में करो जिस पर लोग अभी तक फोकस नहीं करते। सीधी सी बात है, अगर आप फ्रेश एक नई फील्ड चूज करके उसमें से बाहर निकल रहे हो, फ्रेश है ना, तो इमर्जिंग होने की वजह से सबसे पहला चांस किसको मिलेगा? तो कॉलेज भी आपको अच्छा मिलेगा, आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा और आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी। ये सब बातें कब तय करनी है? 9-10 में। और जिनके पास अभी 9-10 का टाइम नहीं है, फिर सर हमारा तो टाइम निकल गया। टाइम कभी नहीं निकलता। जो टाइम तुम चूज करोगे उसे तुम परफेक्ट बना सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो, अगर तुम सही दिल से कुछ करना चाहते हो तो अपने पेरेंट को बोल दो कि मैं कोई शादी में, मैं कोई त्योहार, सही है ना, पिकनिक मना रहे, 8 दिन कहते भी छुट्टी पे जा रहे, है ना। हमारे में वो रिवाज है नहीं, एक के बाद कहते भी 8 दिन निकल जाते, 6 दिन निकल, क्या जरूरत है? तुम जाओ, उसको पढ़ाई करने दो। प्रॉब्लम क्या है कि तुम ये चाहते, वो भी कल, ये आज का जो ताजा पैसा दिख रहा है ना, ये जो आज का ताजा पैसा दिख रहा है, इसको मैं एक आपको एक राय दे देता हूँ। एक थोड़ा बुरा भी लगेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज जो पैसा दिख रहा है ना, ये कल की फांसी का बंदा बन रहा है हमारे। हम क्या करते मालूम? आज बच्चे ने थोड़ा बहुत जुबा कर दिया, हमारी कल की तमन्ना रहती है वो कबीला कर दे, परसों की तमन्ना रहती है वो थोड़ी दुकान 1-2 दिन के लिए संभाल ले, तो धीरे धीरे हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं। ये जो ये कुबड़ी की आदत हमको हो गई ना, ये कुबड़े निकाल कर फेंक दो, इसकी हमें जरूरत नहीं है। विदाउट स्टिक हमें चलना है। और अगर आपको पेरेंट्स, ये आपके फ्यूचर के एटीएम है, ये आपके फ्यूचर के एटीएम है, इन्हें आज जितना लोड करना है कर लो, कल सिर्फ आपका एटीएम कार्ड उसमें से स्वैप करना पड़ेगा। जितना चाहोगे उतना पैसा निकल सकता है। लेकिन ये जो बच्चे आज तुम्हारे पास बैठे हैं ना, ये तुम्हारा एटीएम कार्ड है फ्यूचर का, इसे भूलो मत। अगर तुम ये चीज भूल गए और सिर्फ आज के बारे में सोचते रहे, तो फिर वो बच्चा और तुम जहाँ थे वही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस आने वाले नहीं, है ना। तो JEE के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बेटा, अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो भी नोट्स ले दूंगा। आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी बेटा, मैं नोट्स दूंगा। आप मेरे पास JEE का बोलो, नीट का बोलो, मैं दूंगा। मैं आपको सब मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। अगर मैं दूसरे बच्चों को कर सकता तो फिर अपने समाज के बच्चों को कोई बच्चा अगर कुछ बन भी जाता है तो उसका मुझे बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। आज 10 साल में कई स्टूडेंट मेरे ऐसे हो गए जो इंजीनियरिंग कंप्लीट करके कहीं ना कहीं मुझे मिलते हैं, सर ये कंपनी में, सर वो कंपनी में। कोई डॉक्टर हो गए, डॉक्टर मिलते हैं, कई बोलते हैं सर हमारा रेफरेंस यूज कर लो। 10 साल ये जो कोचिंग फील्ड है मेरी, इस कोचिंग फील्ड में कई बच्चे डॉक्टर बन गए, कई इंजीनियर बन गए। लेकिन वो जब बच्चा मिलता है और बोलता है कि सर मैं डॉक्टर है, सर मैं इंजीनियर है, अपने लिए उतना ही बोलते हैं। मैंने जो कुछ भी यहाँ पर आपको सलाह दी है, जो कुछ भी मशवरा दिया है, जो कुछ भी मैंने बयान किया, उसमें में से अगर कोई एक बंदा भी पॉजिटिव ले लेता है तो मेरे लिए आज का आना सफल है। मैं वही बोल रहा हूँ ना सर। और सबसे पहले मैं एक बात का आपको यहाँ पे जिक्र करूँ कि जो पहल आज सर ने की है, सर ने जो की है, कि उधर में से भी एक एजुकेशनल प्रोग्रेसिव प्रोग्राम जो है, मीटिंग जो है उन्होंने अरेंज किया। अभी तक सिर्फ हौसला अफजाई होती है। एक मौके पे मैं और मलंग भाई हम साथ में थे, मेरा सत्कार था। MSc में फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शन पास आउट हुआ बेंगलुरु यूनिवर्सिटी। मलंग भाई और हम साथ में थे और मेरा सत्कार था जलगांव के। उस टाइम पे जो मैंने स्पीच दी थी, मैं आज वही स्पीच के जो लफ्ज़ है यहाँ पर
बेटा उस टाइम पे क्या प्रोग्रेस की जमात की मालूम नहीं था। आज ये प्रोग्रेस है कि तुम्हारा सिर्फ उंगली नहीं, पूरा हाथ पकड़कर तुमको ऊपर खींचने की ताकत है। हम सिर्फ आपकी हौसला अफजाई करके छोड़ नहीं देंगे। हम बता रहे हैं आपको कि हम आपको 11 भी, 12 भी, इंजीनियरिंग भी, डॉक्टर भी, आपने जहां तक जाने की चाह है वहां तक हम पहुंचा देंगे। एक बात मत भूलना कि कांटेक्ट और टच में रहना, जिसकी जहां जरूरत पड़े वहां उसे कांटेक्ट करना। और पेरेंट्स से एक छोटी सी दरखास्त है, हो सके तो सिर्फ पढ़ाई के लिए मोबाइल दें, सिर्फ पढ़ाई के लिए मोबाइल, नहीं तो मोबाइल की कोई जरूरत नहीं।